हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल द डेस्टिनी रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक होगे, पॉजिटिव होगे और अपनी ज़िंदगी में सब अच्छा कर रहे होंगे। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ होंगी। अभी जैसे कि सबको पता है कल फुल मून था, तो हम आफ्टर फुल मून आपकी एनर्जीज देखेंगे। आप में क्या क्या शिफ्ट्स आए हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कितनी हुई है, और जो भी हमें मैसेजेस आएंगे डिवाइन ने कितनी आपकी क्लिनजिंग की है, क्या क्या चीज़ों से आप निकले हो। जब भी हमारी ज़िंदगी में जब भी मतलब फुल मून आता है तो बहुत सारी चीज़ें वो रिलीज़ करके जाता है, जैसे कि पेन, फियर्स, नेगेटिविटी, टॉक्सिक रिलेशंस। आप कोई ना कोई चीज़ ज़रूर रिलीज़ करते हो। हम वो आज डिवाइन से पूछेंगे कि जो भी फुल मून निकला है उससे आपकी कितनी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, कितनी चीज़ों से आप निकले हो, आपने क्या क्या चीज़ें फेस की है, राइट। सो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी रीडिंग की तरफ बढ़ेंगे। आपकी एनर्जी चेक करेंगे, क्या क्या ब्लेसिंग्स ये फुल मून आपके लिए लेकर आया है, क्या क्या चेंजेस, क्या क्या शिफ्ट्स आपकी एनर्जी में हुए हैं, राइट। और ये जनरल रीडिंग है, ओपन माइंडेड होकर रीडिंग सुनिएगा। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करती है वो चीज़ रखिए, अदरवाइज लीव द रेस्ट। ओके, सो चलिए हम डिवाइन से पूछते हैं। ओके, मेरे जो व्यूज़ हैं ये फुल मून इनके लिए क्या लेकर आया है, क्या क्या शिफ्ट्स इनमें हुए हैं, क्या क्या चेंजेस इनमें इनकी लाइफ में हुए हैं राइट नाउ, प्लीज़ बताइए। मेरे जो व्यूज़ हैं इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, ये फुल मून इनकी एनर्जी क्या है, क्या शिफ्ट्स हैं इनकी एनर्जी में। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। आपकी ज़िंदगी में ये फुल मून जो भी आपकी मटेरियल चीज़ों को लेकर आप वरीड थे या वो चीज़ों में ग्रोथ होगी, ग्रोथ लेकर आ रहे हैं। डिवाइन आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। ये फुल मून आपको स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लेवल पे आपको ग्रो करेगा, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, ठीक है। सो यस, आपको रिवॉर्ड मिलेंगे जिस जिस चीज़ के लिए भी आप बहुत टाइम से एफर्ट्स कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों पे, चाहे वो रिश्तों को लेकर है, मटेरियल है, स्पिरिचुअल है, सोल लेवल पे है। ओके, जितने भी आपके कार्मिक रिलेशन हैं, चाहे जो भी हैं, ओके, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी आपको, रिवॉर्ड मिलेंगे। ओके, जो लोग सॉलिट्यूड में थे, आई मीन जो लोग बाहर नहीं जा रहे थे, सोशल नहीं हो रहे थे, गैदरिंग में नहीं जा रहे थे, अपनी साइलेंस में ही वो सफ़र कर रहे थे, अकेले थे, तो उनको बोला जा रहा है कि वो बाहर निकलें, वो निकलेंगे। इनफैक्ट अभी उनमें ये, क्योंकि उनकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग थी वो चल रही थी। कुछ आप आइसोलेशन में अपने आप को कोई नॉलेज अपने आप को एनालाइज कर रहे थे, आप कहाँ गलत थे, कौन से कार्मिक चीज़ों में, या कहाँ आपकी सोल स्टक थी। बहुत सारी ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो सॉलिट्यूड मतलब अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, क्योंकि वो किसी काइंड ऑफ नॉलेज गैदर कर रहे थे, या फिर कोई विजडम, कोई नॉलेज इनको मिली है। काफ़ी टाइम से आप कुछ लोगों से चुप थे, क्वाइट थे, तो अभी आपको बोला जा रहा है कि उनसे बात करें, ठीक है। गैदरिंग में जाएं, पार्टीज़ में जाएं, आपको जाना चाहिए, निकलना चाहिए। रिकग्नाइजेशन मिलेगा, उससे आपको रिवॉर्ड मिलेंगे, आपको स्पिरिचुअल लेवल की प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। सो लोगों से मिले जुले, पार्टी करें, फन करें। ये फुल मून आपके लिए शिफ्ट लेकर आ रहा है। मे बी कुछ लोगों ने ये सब चीज़ें करनी शुरू कर भी दी होंगी, बिकॉज इसका इफेक्ट पहले ही होना शुरू हो जाता है फुल मून का। ओके, आगे देखते हैं डिवाइन। बैलेंस, सी, जो कि मून का मेन पर्पस होता है अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आना। सो ये फुल मून आपकी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आ रहा है। आप डिवाइन आपको बैलेंस कर रहा है। आपके जो भी कार्मा थे, जैसे कि मैंने बोला ना, चाहे वो अच्छे थे चाहे बुरे थे, वो सब चीज़ों से आप निकलोगे। आप कार्मा रिलीज़ कर रहे हो, आपको सारे कार्मास आप कोड कट कर रहे हो कार्मिक रिलेशन से, एंड आप बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट, डिवाइन आपको ये फुल मून आपके लिए प्रोटेक्शन लेकर आया है। डिवाइन आपके एंजल गार्जियन एंजल्स जो है, हम सबके जो होते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो भी आपके फाइनेंशियल लॉस थे,
अब आप आगे बढ़ोगे, उन लॉसेस से आप आगे बढ़ोगे, मूवमेंट्स के कार्ड आए हैं, डिसीजन करोगे, चॉइसेस करोगे आप, ठीक है। एंड अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे नेगेटिविटी से, ठीक है, क्योंकि आपकी एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, वी हैव अ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अगेन। 9 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है, हो सकता है कुछ लोग सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, 9/18/27 बॉर्न हो सकते हैं। 6 नंबर आया है, हमारे पास लिब्रा आ चुका है साइन, ओके, and Taurus, Virgo, Capricorn, yes, yes, एयर साइन आ चुका है, लिब्रा साइन प्रोमिनेंट है, ओके। जो भी आपने आपकी आप में ना बहुत सारी अवेयरनेस आएगी इस फुल मून। अभी जो आपका जो साइकिल स्टार्ट हो रहा है ना, अभी ये वाला फुल मून आपको एक अवेयरनेस देकर गया है, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज देकर गया है। आपने आपके जो हार्ट चक्रा, बेसिक जो आपका हार्ट चक्रा था, उसको बैलेंस करके गया है, उसको हील करके गया है। हो सकता है आपने कुछ ऐसे रिचुअल्स किए हों, रिलीजिंग, जैसे कि फुल मून पे हमें रिलीजिंग प्रेयर करने को बोला जाता है, जितनी भी नेगेटिव टॉक्सिक चीज़ें, चाहे वो रिश्ता है, जो भी चीज़ें जो हर्ट है, आपने मे बी उन पे काम किया है, उनको रिलीज़ किया है। इस फुल मून आपका क्राउन चक्रा पे भी काम हुआ है, आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, सम रिचुअल्स कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, मंत्रा चैंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो जिसकी वजह से आपका क्राउन चक्रा बैलेंस हुआ है, ठीक है, ओपन हुआ है। सो जिसकी वजह से आपको अवेयरनेस आ रही है। जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके, वो सब चीज़ों से आप निकल रहे हो, जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, जिसकी वजह से आप पेन में थे या स्टक में थे। तो आप, हो सकता है कुछ लोगों ने कल मून को देखा हो, स्टार को गेज किया हो, मून प्रेयर की हो। मुझे लग रहा है कुछ लोगों, आप लोगों में से बहुत से लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। सो यस, आपके हार्ट चक्र, डिवाइन ये चीज़ सुन रही है। मुझे लग रहा है कोई बार बार ये चीज़ बोल रहा है कि मेरे हार्ट एरिया पे आपको पेन हो सकता है। कुछ रिश्ते जिन्होंने आपको हर्ट किया है, कुछ चीज़ें जिन्होंने आपको हर्ट किया है, उस चीज़ों को आप लेकर बहुत ज़्यादा बार बार प्रेयर कर रहे थे, या फिर आप बहुत सफ़र कर रहे थे अपने हार्ट, क्योंकि हार्ट चक्रा पे काम हो रहा था। बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस, ब्रीदिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, आपको लग रहा होगा जैसे यहाँ से खाली है कुछ, बिकॉज बहुत सारी जो ब्लॉकेजेस थी वो क्लियर हो रही थी डिवाइन की तरफ से, ठीक है। सो इट्स वेरी गुड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। मुझे स्पिरिचुअली आप लोग अवेकन हो रहे हो, ये फुल मून ये ब्लेसिंग लेकर आ रहा है आपकी तरफ। आप में चेंजेस आई हैं, ये ऐसी ही आपकी एनर्जी मुझे मिल रही है कि आप अपने को प्रोटेक्ट कर रहे हो, सोल लेवल पे आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। आपके जो भी एंजल्स हैं, आप जिसमें भी बिलीव करते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप प्रोटेक्टेड हो, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, वो आपके साथ हैं। लेट्स चेक मोर। अथॉरिटी, यस, अथॉरिटी का कार्ड आ चुका है। डिवाइन आपको पावर दे रही है, स्ट्रेंथ दे रही है, आप मतलब अथॉरिटी दे रही है। आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, पावर, सी मैंने बोला और कार्ड आ गया, पावर, आपको डिवाइन पावर दे रही है। अब आप अपनी पावर में आ रहे हो। आपका जो बेसिकली आपको बैलेंस किया जा रहा है। आप डिवाइन, आपका जो फेमिनाइन है, मैस्कुलाइन है, आपको उसको बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है, एंड वो कर भी रहे हैं। आप अपने आप पे ये काम भी कर रहे हैं। हम सब, जैसे कि हम सबको पता है, हमारे अंदर फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन दोनों ही एनर्जी होती है, जैसे कि शिव एंड शक्ति। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। यस, आपके ट्विन्स आपकी बहुत बहुत क्लोज लग रहे हैं, क्योंकि 9 और 6 का भी कॉम्बिनेशन हमारे पास आ चुका है। 11 आपको दिख सकता है। सो जिन लोगों को भी दिख रहा है 6 और 9, 9 6 11, सो आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ठीक है। आपका एक ट्विन फ्लेम है, ये हो सकता है। एंड डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है, बहुत ज़्यादा पावर। आपका जो फेमिनाइन है, मैस्कुलाइन है, बैलेंस हो रहे हो। जैसे कि पहले हमारे पास बैलेंस का कार्ड भी आ चुका है। आपने जो भी सफ़र किया है, जो भी आपने अकेले रहकर जिन भी चीज़ों, चाहे वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से, आपका थ्रोट चक्रा, आपका सैक्रल चक्रा बैलेंस किया जा रहा है। आपको अब आप नॉलेज स्प्रेड, जो नॉलेज आपने गेन किया है अभी तक, जो भी आपने अपना इनर वर्क किया है नॉलेज को लेकर, विजडम को लेकर, कोई भी चीज़ें जिसकी भी आपने नॉलेज गैदर की है, अभी डिवाइन आपको बोल रहा है कि वो स्प्रेड करें।
आप गैदरिंग में जाए, आप कुछ भी करें, मतलब जो भी आपने अभी तक गेन किया आप लोगों तक वो नॉलेज पहुंचाने के लिए तैयार हो। जैसे कि मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था इस चीज़ों के लिए कि आप कितना स्पिरिचुअल अवेकन हो चुके हो। तो बहुत लोग स्पिरिचुअल अवेकन हो चुके हैं और सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट डन हो चुका है। आपके सेक्रल चक्रा, थ्रोट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा या काफ़ी चीज़ें डिवाइन ने बहुत आपको बैलेंस किया है। यू आर ब्लेस्ड बाय डिवाइन। ओके, क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को एंड कमेंट करें, यूनिवर्स को थैंक्स बोले एंड लिख सकते हैं कि आप ब्लेस्ड बाय डिवाइन, यूनिवर्स, या जिसको भी आप मानते हैं, शिव को मानते हैं, माँ को मानते हैं, जिनको भी मानते हैं, वाहिगुरु जी को मानते हैं, जिनको भी मानते हैं आप लिख सकते हैं। ओके, और देखते हैं डिवाइन ने आपको क्या क्या ब्लेसिंग, ये फुल मून आपकी एनर्जी क्या है, क्या उन्होंने ब्लेसिंग दी है इस फुल मून पे, आपको क्या क्या ब्लेसिंग मिली है। ओके, सफरिंग इन साइलेंस अगेन एंड अगेन, यस, आपने बहुत सफ़र किया है चुप रह कर, किसी से ना बात कर कर, आपका आपने आपकी स्लीपलेस नाइट रही होंगी, बट डोंट वरी, डिवाइन आपकी तरफ लाइट लेकर आ रहा है। अब बहुत भयानक रात के बाद एक अच्छी सुबह, एक सनी डे आपकी तरफ आ रहा है। यू कैन सी ये फीमेल एक सन को देख रही है, एक होप थी इसके दिल में, वो होप अब पूरी होने वाली है। आपको स्पिरिचुअल, मटीरियल, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर वे से आपको एक ग्रोथ मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, एक होप आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। आपके अंदर एक पैशनेट इग्नाइट हो रहा है, आपके अंदर जिस चीज़ के लिए भी पैशन था, जिस चीज़ के लिए भी एक्साइटेड है, आपने बहुत वेट की है किसी चीज़ को लेकर, एक न्यू बिगनिंग में भी आप किसी रिश्ते को लेकर या किसी करियर को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर आप वेट कर रहे थे ना, तो वो वेट अब मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। अब आप बिगनिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, उस चीज़ की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, आपको क्लैरिटी मिल रही है। ये फुल मून आपके लिए क्लैरिटी लेकर आ रहा है, आपको बैलेंस कर रहा है। बेसिकली जो भी चीज़ें आपने सफ़र की है ना, उन सब चीज़ों से आप निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। येस, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। और बताएं प्लीज़ गाइड अस। ओके, डेस्टिनी का कार्ड आ चुका है। आपकी जो डेस्टिनी है, जो किस्मत है, अभी आपका साथ देगी, वो बैलेंस करिए। अच्छा कर्मा आपकी तरफ आ रहे हैं, जो भी आपने अच्छा कर्मास किए हैं, जो भी आप अपनी डेस्टिनी में लिखवा कर लेकर आए हैं, अभी वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। आपका हार्ट चक्र, मुझे लग रहा है आप बहुत लोगों से दुखी थे, हर्ट थे, परेशान थे, बट अभी आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। यू कैन सी हार्ट चक्र, यस, ट्रुथ का कार्ड आ चुका है। डिवाइन आपको एक ट्रुथ बता रही है, ट्रुथ की तरफ लेकर जा रही है। बहुत सारी चीज़ें रिवील होंगी आपकी तरफ, जिससे आप स्पिरिचुअली अवेकन होंगे। आपकी जो फाउंडेशन है जिस भी चीज़ को लेकर है ना, वो स्ट्रांग होगी। आप जो भी अचीव करना चाहते हो उसके बेस पे आप अचीव करोगे, ठीक है। सो यस, बहुत सारी रियलाइजेशन, बहुत सारी सेकंड अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है। यस, आपका थर्ड आई चक्र, ओ वाओ, आपने बहुत रेस्ट किया है, रिजुविनेट किया है, मेडिटेट किया है, योगा किया है, ध्यान लगाया है, अपने आप को हील किया है, क्योंकि आप किसी न किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते थे। मुझे बहुत सारे लोग लग रहे हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्सन से, किसी दोस्त से या किसी भी ऐसे इंसान से पार्टनरशिप करना चाहते थे जो इनके आपका सोलमेट है, या फिर आपका ट्विन फ्लेम है। तो आपको दोबारा यूनिवर्स आपको मौका दे रहा है, ठीक है। ओके, और डिवाइन और बताएं, आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दे रही है डिवाइन, गेन हो रहा है आपको बहुत सारा विजडम, नॉलेज, इनर सेल्फ के साथ आप जो जुड़े हो ना, सॉलिट्यूड जो आपने अकेले रहकर नॉलेज ली है ना, वो अब आपके काम आने वाली है। आप दूसरों को नॉलेज दोगे, वो आपको पावर दे रही है, स्ट्रेंथ दे रही है, पेशेंस एंड प्लानिंग। सी, जो भी बार बार मुझे ये मैसेज दे रही है डिवाइन, आपने जो भी पेशेंस रखा है, जिस चीज़ को भी लेकर आपने बहुत टाइम से आप प्लानिंग कर रहे थे, जो भी चैलेंजेस थे, जो भी ऑब्स्टेकल्स थी, वो अब रिमूव होती हुई नज़र आ रही है। उसका फल, उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। आप अपनी अथॉरिटी में, पावर में आ रहे हैं। न्यू बिगिनिंग, विक्ट्री, सक्सेस, सब चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, क्योंकि आपने बहुत पेशेंसली किसी चीज़ का वेट किया है, काम किया है, उस पर बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं। राइट नाउ डिवाइन बोल रही है डोंट वरी, अब आपको उसका फल मिलेगा। जो भी चीज़ों के लिए आपने कर्म किए हैं, अब आपको उसका फल मिलेगा। यस, और देखते हैं
डिसेप्शन एंड वाई ये एनवे 7 की एनर्जी आई है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है गाइस, आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं। जिन्होंने भी आपको पास में धोखा दिया है, डिसेप्टिविटी दी है, चीट किया है, अब आप उन पे कंट्रोल कर रहे हो, उन लोगों पे हावी हो रहे हो। पावर, एक क्लैरिटी, एक लाइट, यस, एक सक्सेस आपको हील किया जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि अपने स्टैंड योर ग्राउंड, अपने ग्राउंड पे खड़े रहें, अपनी जो चीज़ें हैं उन पे खड़े रहें। एक जो अवेयरनेस है, एक क्लैरिटी आपकी तरफ, कोई इंसान एक क्लैरिटी लेकर आपकी तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि आप ही हो उनकी ज़िंदगी में जो एक पॉजिटिव इंसान है, जो कि एक बहुत ज़्यादा होपफुल, एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है। सो यस, आपकी तरफ कोई बढ़ रहा है हील होकर, एक क्लैरिटी लेकर, एक पॉजिटिविटी लेकर, और आपको बोला जा रहा है आप अपने ग्राउंड पे खड़े रहें, स्टैंड रहें, फर्म रहें। ओके, आपको रिवॉर्ड मिलेंगी, आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा, क्योंकि कोई ऐसी सिचुएशन आपकी तरफ आ रही है। ओके, अब हम टैरो से भी देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे जो व्यूज़ हैं, ये फुल मून उनके लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग है उनके लिए, क्या एनर्जी शिफ्ट है उनके। बहुत अच्छे शिफ्ट्स हुए हैं गाइस। आप बहुत अच्छा काम किया है आपने, जो भी चीज़ों को लेकर स्ट्रगल किया है, क्वाइट रहे हो आप, ठीक है, सफ़र किया है, पेन को देखा है, वो सब चीज़ें हील हो रही हैं, ऑलमोस्ट हील हो चुकी हैं, मैं ये बोलूँगी। डिवाइन बताएं, एंजल्स बताएं मेरे जो व्यूज़ हैं उनकी एनर्जी में क्या शिफ्ट हुआ है, ये फुल मून उनको क्या ब्लेसिंग्स देकर जा रहा है। थैंक यू। द टावर, यस, जो भी चीज़ें आपने जहाँ से भी आपको पेन मिला है, हर्ट मिला है, जिन लोगों ने भी आपको चीट किया है, या आपने आपकी ज़िंदगी में जो भी दुख आया है, जो भी लोग आपको छोड़ के गए हैं ना, तो डिवाइन आपको एक सेकंड अपॉर्चुनिटी दे रही है, आपको आपकी विशेस पूरी करने के लिए। वो डिवाइन आपकी तरफ आपको रियलाइजेशन हुआ है काफ़ी चीज़ों का, मुझे ये लग रहा है। ये मैसेज आ रहा है मुझे कि ना आपको आपका जो क्राउन चक्रा है, बेसिकली आपका क्राउन चक्रा, कुछ ट्रुथ आपके सामने आए हैं। किन चीज़ों को लेकर ट्रुथ सामने आए हैं डिवाइन, प्लीज़ मैं जानना चाहती हूँ, मेरे व्यूज़ जानना चाहते हैं क्या चीज़ें हैं जिनको लेकर इनको रियलाइजेशन हुआ है। ये टावर मूवमेंट किस चीज़ में आया है डिवाइन। एंजल्स प्लीज़ बताएं, माय एंजल्स प्लीज़ बताएं, अवेयर करें मेरे व्यूज़ को। ओके, फोर ऑफ सोल्स क्लैरिफाई कर रहा है द टावर कार्ड को। आपने बहुत किसी चीज़ को लेकर आप हर्ट थे, आपका दिल टूटा है, आप किसी रिश्ते को लेकर हर्ट थे, मे बी किसी का फैमिली मेम्बर, बेसिकली मुझे लग रहा है फैमिली मेम्बर, कोई खास लाइक होम, कोई यस, किसी ने आपको पास में रिजेक्ट किया है, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, क्योंकि वो अपने ही नेगेटिविटी में स्टक थे, वो बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बिजी थे, अपने करियर में बिजी थे, दैट्स वाई दे रिजेक्टेड यू। बट या मतलब जिसकी वजह से आपकी लाइफ में डिटार मोमेंट आया है, सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं। यस, आपकी अवेकनिंग हुई है, क्योंकि जो भी चीज़ें यूनिवर्स हमारी ज़िंदगी में टावर मोमेंट तब लेकर आता है, हमें शेकन तब किया जाता है जब कुछ नया आता है। हम सुबह क्यों उठते हैं, क्योंकि नए दिन की शुरुआत करनी होती है, हमने बहुत अच्छी चीज़ें करनी होती है, राइट। सो वैसे ही आपको डिवाइन शेक करता है, वो आपको नींद से जगाने के लिए कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आपकी ज़िंदगी में जब आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। किंग ऑफ कप, यस, जो भी कोई आपको छोड़कर गया था, जो भी कोई दोस्त, कोई फैमिली मेम्बर, कोई भी जिसने भी आपको लग रहा है आपको चीट किया है, वो इंसान आपको अभी बहुत इमोशनल हो रहे हैं, वो अभी आपको अपना जो प्यार है वो देना चाहते हैं। ये बहुत ही कोई ऐसा इंसान है जो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, बट बहुत राइट नाउ दे आर वेरी इमोशनल फॉर यू। ओके, यस, कोई ऐसा इंसान है,
यस, आपका हार्ट चक्रा हील किया गया है, डोंट वरी। अभी आपकी ज़िंदगी में प्यार ही प्यार आ रहा है, जो लोग इस चीज़ से निकल रहे हैं, ठीक है। ओके डिवाइन, स्ट्रेंथ अगेन, आप अपनी पावर में हो, ठीक है, अपनी पावर में हो, आपको हील किया गया है डिवाइन की तरफ से। स्पेशली मुझे ना एक मैसेज आ रहा है कि कोई गॉडेस है, कि कोई कुछ लोग माँ को, शक्ति को मानते हैं, माँ के रूप को मानते हैं, वो शक्ति आपके साथ है। ओके, मुझे नज़र आ रही है कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपके साथ अब जस्टिस होगा, न्याय होगा। जो लोग आपको पास में छोड़ कर गए थे, इमोशनली आपको ड्रेन करके गए थे, वो लोग आपकी तरफ आ रहे हैं गाइस। यस, जो जिन्होंने आपको ऑप्शन में रखा, आपको हमेशा ये दिखाया कि मैं करियर में, अपने बिजी जॉब में बिजी हूँ, मुझे अपने काम में बिजी हूँ, जो भी लोग हैं ये अभी आप, क्योंकि ये आपके सोलमेट थे, ये अभी आएंगे आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, यस, हो सकता है ये सबके लिए मैसेज ना हो, मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज आ रहा है। बहुत लोगों के हार्ट चक्र पे काम हुआ है, जिन लोगों ने आपको वेटिंग में रखा, जिन लोगों ने आपको बहुत इमोशनली ड्रेन किया है ना, सॉरी गाइस, यस, वो लोग आपकी तरफ राइट नाउ बढ़ रहे हैं। सी द चैरियट, within 1 week they are coming towards you, okay। ये एक्शन लेने के मूड में हो चुके हैं, ये इनको विक्ट्री चाहिए। ऐसा इंसान है, कोई पावरफुल, अथॉरिटेटिव, नॉलेज है, विजडम है, सब कुछ है इसके पास, स्टेबल है अपनी लाइफ में, बैलेंस है अपनी लाइफ में, इसलिए अभी ये आपकी तरफ, क्योंकि ये आपको अपनी पावर में देख रहे हैं, सो पावर, ये हीलिंग चाहते हैं, आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ नेम एंड फेम चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, ये सब कुछ चाहते हैं आपके साथ। इसलिए ये डिवाइन, ये फुल मून आपके लिए विद इन 1 week जस्टिस देगा, ठीक है। आपने जिनके साथ भी जो अच्छा किया है वो आपके साथ रिटर्न आपकी तरफ आ रहा है। ओके, तब नहीं दिया रिवॉर्ड, रिस्पेक्ट, लव, इमोशंस, ठीक है, जो आप पास में दे रहे थे किसी को, बट अभी वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, पेज ऑफ कप्स, ये पर्सन कोई है जो डे ड्रीमिंग कर रहा है। बेसिकली जो मुझे लग रहा है ना, अभी आपके साथ ये कोई पर्सन जो आपको स्पाई भी कर रहा है, जिन्होंने पास में आपको धोखा दिया, डिसेप्टिविटी दी है, बट नाउ आपको ये अप्रोच करना चाहते हैं बिकॉज आप अपनी पावर में हैं, आपको बहुत नॉलेजेबल, आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन ये देखते हैं, ठीक है। 1 more कार्ड एंजल्स। ओके, ये मैसेज आ रहे हैं, बेसिकली आपने जो जो चीज़ें ड्रीम की थी ना गाइस, जो जो चीज़ों के लिए आपने सपने लिए थे कि मेरी ज़िंदगी में ये हो, वो सब चीज़ें आपकी, जो भी आपने अफर्म किसी भी चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन की हैं, वो चीज़ें आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही हैं। जिस भी चीज़ के लिए आपने, चाहे वो कोई इंसान है, करियर है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, कोई भी ड्रीम है आपका, वो चीज़ें आपकी तरफ, आपके ड्रीम मुझे फुलफिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये फुल मून आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। ओके, अगेन द 7 of swords, यस, ये स्ट्रॉन्गली मैसेज है आपके लिए, जिनकी वजह से आप स्लीपलेस नाइट रही हैं, ठीक है। बहुत आपने सोचा है, रिस्क टेकिंग की है, ठीक है। वो जिनकी वजह से आपका हार्ट पेन में था, छोड़ के गए हैं, वो अभी छुप रहे हैं, बेसिकली आपसे छुप रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। ओके, कोई 7 नंबर, अगेन 7 की एनर्जी आई है। आपका स्पिरिचुअल रिलेशन है इनके साथ, सोल लेवल का। देखिए, ये कभी कभी ना ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी हो जाती है। हो सकता है ये एनर्जी आपकी हो, आपने किसी ने पास में ऐसे किसी को वेटिंग में रखा हो, या उनको बिन बताए छोड़ कर चले गए, हो सकता है ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। सम टाइम एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी हो जाती है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है। सो देख लीजिए, जैसे भी आपके साथ रेजोनेट करो। अगर आपने ऐसा किसी के साथ किया है तो आप जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कर्मा है भाई, सबको देखना पड़ेगा, ठीक है। भगवान माफ़ करता है पर कर्मा नहीं है। यस, प्लेफुलनेस, यस,
डिवाइन आपको एक प्लेफुलनेस की एनर्जी दे रहा है, जो आपने बहुत टाइम से अकेले रहकर, अंदर रहकर, अपने आप में रहकर जो चीज़ें आपने सफ़र की है ना, अभी आप फन करोगे कि फन वाली एनर्जी में आप आते हुए नज़र आ रहे हो, पार्टी वाले मोड में आप नज़र आते हैं, पैशन आपके अंदर भर भर के निकलेगा अब अपनी चीज़ों को लेकर। द क्रिएटर, ये सब अब आप अपनी पावर में आ रहे हो, अपनी अथॉरिटी में आ रहे हो, आप कुछ आपको क्रिएट आपकी जितनी भी क्रिएटिविटी है अब आप उस पर काम करेंगे, ठीक है। ओके, और देखते हैं द आउटसाइडर। कुछ लोगों ने आपके साथ आउटसाइडर वाला बिहेव किया है, आपको लगा है, या फिर आप ऐसी फीलिंग में थे कि मैं इस जगह से बिलोंग नहीं करता, या मैं किसी चीज़ में स्टक हूँ। बहुत सारे लोग मुझे लग रहा है किसी चीज़ में स्टक थे, मतलब आपको आउटसाइडर की तरह बिहेव किया कि आप उनकी लाइफ में कोई जगह नहीं है, ठीक है। सो यस, आइसोलेशन, सी अगेन, जिनकी वजह से आप काफ़ी आइसोलेट रहे हो। ओके, ट्रैवलिंग, एडवेंचर पे जाने के लिए बोला जा रहा है, आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है, ट्रैवलिंग करने के लिए बोला जा रहा है, आप कर रहे हो। ये फुल मून के बाद में भी बहुत सारे मेरे जो व्यूज़ है वो ट्रैवलिंग कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, किसी एडवेंचर पे जा सकते हैं। 8 नंबर आ चुका है, 8 की एनर्जी, यस, अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आ रही है। हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं जिनको 7777771707 नज़र आता हो, 8888 नज़र आता हो, 555 की एनर्जी भी आ चुकी है, 5555। सो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े शिफ्ट आ रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल लेवल पे आपको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, आपके अंदर स्ट्रेंथ, पावर, करेज, वो सारी चीज़ें बिल्ड की जा रही हैं डिवाइन की तरफ। ये फुल मून आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रहा है, ठीक है। ओके, द क्रिएटर, अगेन आपके अंदर का जो भी पैशन है, आपका ना बेसिकली जो सोलर प्लेक्सस चक्र है उस पर काम हुआ है, आपके अंदर स्ट्रेंथ आई है, इसीलिए बार बार मैंने जितने भी डेक यूज़ किए उसमें स्ट्रेंथ कार्ड आया है, आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, आप में सेल्फ एस्टीम आ रही है, करेज आ रही है, हिम्मत आ रही है क्रिएटिविटी को करने के लिए। अगेन सी मैंने बोला कर्ज और करेज का कार्ड आ चुका है, यस, करेज आई है आपके अंदर। थैंक यू डिवाइन, जब आप मुझे कंफर्मेशन देते हैं मुझे बहुत खुशी मिलती है। थैंक यू माय एंजल्स। ओके, और देखते हैं लेटिंग गो। मैंने जैसे शुरू में ही बोला ना, हो सकता है किसी ने लेटिंग गो प्रेयर की है, रिलीज़ किया है फुल मून पे, जैसे कि लेटिंग गो प्रेयर करनी होती है ना, रिलीज़ करना होता है। सो जिन चीज़ों को आपने लेटिंग गो किया है, सो उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में फ्लावरिंग आ रही है, ब्लेसिंग आ रही है, अबंडेंस आ रही है। मैंने बोला जैसे कि 888 आ चुका है। देखिए वो कार्ड, वो कन्फर्मेशन डिवाइन की तरफ आ चुका है कि आपकी तरफ एक स्टेबिलिटी आ रही है, फ्लावरिंग हो रही है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं डिवाइन की, आप ज़िंदगी में ग्रो करोगे, यस, वाओ, वेरी 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 गुड एनर्जी। आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हो, फन कर रहे हो। मुझे ये लग रहा है इस फुल मून, आप जैसे पहले लो होते होगे ना, इस फुल मून आपने बहुत सारी नेगेटिविटी, टॉक्सिटी आपकी ज़िंदगी में रिलीज़ की गई है डिवाइन की तरफ से, और आपने खुद जिनके लिए बहुत एफर्ट किया है काफ़ी टाइम से, जिनकी वजह से आप आइसोलेट रहे हो, कंप्रोमाइज़, आपको कंप्रोमाइज़ करने के लिए बोल रही है डिवाइन। ये कंप्रोमाइज़ कार्ड हमें ये बताता है कि आपको अगर किसी को माफ़ करना है, अपनी ईगो को प्लीज़ छोड़ना है, उसे छोड़ दें। अगर आपको लग रहा है आप ईगो की वजह से किसी ऐसे अपने सोलमेट की तरफ नहीं जा पा रहे, क्योंकि कोई सोलमेट है, मैंने जैसे बोला ना, वाइस एंड वर्सा भी रीडिंग हो जाती है। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई सोलमेट है बट आप ईगो की वजह से उनसे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, उनसे डील नहीं कर रहे, उनसे बात नहीं कर रहे, तो प्लीज़ लेट गो करें। लेटिंग गो के बाद कंप्रोमाइज़ आ रहा है, अपनी ईगो को शांत करें, कंप्रोमाइज़ करें। ओके, सो चीज़ें सही होंगे। सब सप्रेशन में आप जो चल रहे थे, अगर आप अपनी इस ईगो की वजह से अपनी फीलिंग, अपनी इमोशन उस पर्सन के लिए आप दबाते रहोगे ना, तो कभी भी अपनी ज़िंदगी में चेंज नहीं ला पाओगे। डेस्टिनी आपके लिए जैसे ही डिवाइन आपको दूसरा मौका दे रही है, वो मौका भी आपके हाथ से निकल जाएगा। सो प्लीज़, ये गाइडेंस आ रही है, आप कंप्रोमाइज़ करें, अपने आप को सप्रेस ना करें। जो भी आपकी फीलिंग, इमोशन, जिस भी इंसान के लिए आप डे ड्रीम कर रहे हो, चाहे कोई दोस्त है, कोई भी है, सो प्लीज़ आगे बढ़ें। डिवाइन आपको बोल रही है वो आपका सोलमेट है, सोलमेट
कभी कभी हम क्या करते हैं, कार्मिक रिलेशंस के लिए हम अपने सोलमेट्स को हमेशा हर्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि हम अपने सोलमेट्स को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, क्योंकि वो ओवर गिविंग होते हैं हमारे लिए। सो प्लीज़ ऐसा मत करें। डिवाइन फिर से आपको एक मौका दे रही हैं। आपको कोई भी लग रहा है जो आपका सोलमेट है, जो आपको बेइंतहा प्यार करता है, हर हाल में आपके लिए खड़ा रहता है, आपकी ईगो को भी वो टॉलरेट करता है, फिर भी आपको कॉल करता है या मैसेज करता है, प्लीज़ ऐसे लोगों से जुड़ें। वो आपके सोलमेट हैं। जैसे ही आप अपने सोलमेट्स के साथ, क्योंकि डिवाइन भी हमारा टेस्ट लेते हैं, बार बार हमारा टेस्ट लेते हैं। वो हमारे सामने इतनी ऑप्शंस रखते हैं, कार्मिक रिलेशन, सोलमेट्स, पास्ट लाइफ कनेक्शंस, टॉक्सिक रिलेशंस, बहुत सारे रिलेशंस होते हैं गाइस हमारी ज़िंदगी में। हम क्या करते हैं, सोलमेट्स को हमेशा हम रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है वो तो है ना, हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। पर डिवाइन आपको पनिश करता है उस चीज़ के लिए। सो प्लीज़, अगर आपको लग रहा है कोई ऐसा इंसान है, उनकी तरफ बढ़ें, आप कंप्रोमाइज़ करें। डिवाइन बोल रही हैं अपने आप को सप्रेशन में मत डालें, उसी दबाएं ना, क्योंकि आपका जो कार्मिक चीज़ें थी वो आई थिंक कुछ ऐसे रिश्तों को आपकी ज़िंदगी से वो चले गए हैं जो कार्मिक थे। अभी आपको बोला जा रहा है अपने सोलमेट से मिलें, डिवाइन उनके साथ कनेक्ट हों। जितना कनेक्ट होंगे आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आएंगी, अबंडेंस आएंगी। आप एक साइकिल या मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों ने एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, कार्मिक चीज़ों से वो निकले हैं। ओके, यस, आइसोलेशन, पेशेंस, या अगेन वही कार्ड आ रहे हैं। ओके, सो हम एंजल से गाइडेंस लेते हैं, देन हम इस रीडिंग को फिनिश करेंगे। ओके, रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। ओके, डिवाइन माय एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे जो व्यूज़ हैं, इनकी जो भी सिचुएशन है, जो भी मैसेजेस आए हैं, उनके अकॉर्डिंगली इनको गाइडेंस दें। इनको क्या करना चाहिए, इनको गाइडेंस दें माय एंजल्स। थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू माय एंजल्स, गाइडेंस दें, गाइडेंस दे। डोंट स्टॉप एंड यस, आपको रुकना नहीं है। एंजल बोल रही हैं आप जो भी कर रहे हैं उस चीज़ के लिए आपको रुकना नहीं है। ओके, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा था, अगर जैसे मैंने बोला आपको कोई लग रहा है कोई आपका सोलमेट है, ओके, तो यस, आपको उनकी तरफ बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप खुद नहीं इनिशिएट कर सकते तो आप किसी अदर फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं। ओके, वन मोर कार्ड एंजल्स, पीसफुल रेजोल्यूशन। सी, अगर आप अपनी ईगो को, अपने गुस्से को, अपनी जो भी टॉक्सिटी है उनको रिलीज़ करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लेट गो करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में उन इंसान के साथ या उस सिचुएशन में एक पीसफुल रेजोल्यूशन आएगा। कॉम्प्रोमाइज़, अगेन डिवाइन आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोल रही है। सो प्लीज़ एंजल्स की सुने, अपने गार्डियन एंजल्स की सुने। ओके, सो अगर आपको अपनी ज़िंदगी में शांति चाहिए, एंड इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू। सी, एंजल्स बोल रही हैं ओके, कंप्रोमाइज़ करना है, अपने आप को हील करना है, क्योंकि आपके हार्ट चक्रा पे ऑलरेडी काम हो रहा है। आधा काम आपको खुद करना पड़ेगा। इट्स अप टू यू। अगर करते हैं तो अबंडेंस आपकी तरफ आ रही हैं, खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। ओके, सो अगर आपको अपनी ज़िंदगी में शांति चाहिए, अगर कोई रिश्ते आपकी वजह से, आपकी ईगो की वजह से ख़राब हो रही हैं, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ख़राब हो रही है, आपकी जेलसी, आपका जो भी रीज़न है, थर्ड पर्सन है, जो भी है, उनको रिलीज़ करें। अपने सोलमेट डिवाइन आपको दोबारा मौका दे रही है, डेस्टिनी दोबारा मौका दे रही है, तो वो चूज़ करें। सो ये हमारी रीडिंग थी आज की। डिवाइन आपको बैलेंस कर रहा है, आपके चक्रास को बैलेंस किया है, ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आई हैं, आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं। आपने जितना भी आइसोलेशन में आप रहे हैं, अकेले जो भी चीज़ों को आपने सफ़र किया है, वो हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है, वो रिश्ते आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। सो आपको भी थोड़ा सा अपने ऊपर खुद काम करना है, लेट गो करें, गुस्सा त्यागे, आगे बढ़े। ओके, सो दिस इज़ माय रीडिंग। ओके, अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, यूनिवर्स को थैंक्स बोलें, क्लेम करें इस पॉजिटिव एनर्जी को। डिवाइन की इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं तो उनको क्लेम करें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।